एक भाई ने कमेंट किया कि साउथ की अलग अलग कैटेगरी की फिल्में बताओ और वो सारी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल हो। बस उस भाई की ख्वाहिश को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की अलग अलग कैटेगरी की फिल्में, जिसके अंदर आपको ट्रेजर हंट, रॉबरी, सस्पेंस, हॉरर कॉमेडी, इन्वेस्टिगेशन, प्योर हॉरर और साईफाई वाली फिल्में, ये सारी कैटेगरी की एक एक साउथ के बेस्ट फिल्में आपको मैं बताने वाला हूं। इन फिल्मों की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ बांधे रखेगा। दोस्तों, वैसे तो साउथ की फिल्मों की कहानी का कोई जवाब नहीं होता, जिनकी कहानी इतनी जबरदस्त होती है कि हमारा इंटरेस्ट जो वो अपने आप फिल्म के साथ लग जाता है। और इन सब फिल्मों की कहानी भी कुछ इस तरीके से कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ की टॉप 8 मल्टीपल कैटेगरीज वाली फिल्में। तो नंबर 8 पे आते हैं ट्रेजर हंट वाली मूवी, जिसका नाम है मरगड़ा नयानम। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी शुरू होती है 3 चोर से जो एक खजाना लूटना चाहते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो खजाना श्रापित है। अगर वो उस खजाने को लूटते तो उस खजाने का श्राप भी उन लोगों को लग जाएगा। इसलिए वो एक पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी यहाँ पे उन्हें एक 3 आत्माएं देती है, जिनके मदद से वो उस खजाने को चुरा सकते हैं। अब यहाँ पे फिल्म के अंदर एक विलन भी दिखाया गया है जो इस खजाने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये लोग उस विलन से लड़ते हुए उस खजाने तक कैसे पहुंचते और उस खजाने को बिना श्रापित हुए उसे कैसे लूटते हैं, उन 3 आत्माओं की मदद से, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन ट्रेजर हंट और एक इंटरेस्ट वाली मूवी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रॉबरी, और इस कैटेगरी में आती है पैंथम नाम की मूवी, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर विक्रांत नाम के एक हाईटेक चोर को दिखाया जाता है, जो कि प्लानिंग शुरू करता है एक बड़े नेता के घर चोरी करने का। लेकिन ट्विस्ट तब आता है कि उस नेता को पता चलता है कि उसके घर के अंदर चोरी होने वाली है, जिस वजह से वो उसके घर को जो वो पूरी तरह सिक्योर कर लेता है। तो इस बात का पता जब विक्रांत को चलता है तो यहाँ पे वो एक ऐसे हाईटेक चोरी के प्लानिंग शुरू करता है, जहां पे नेता का घर पूरा सिक्योर होने के बावजूद भी यहाँ पे ये चोरी कर लेता है। अब ऐसा कौन सा हाईटेक प्लान उसने किया था और क्यों उसने वहां पे जाके चोरी की थी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन रॉबरी प्लानिंग वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है सस्पेंस और साइको किलर की। इस कैटेगरी के अंदर का नाम की एक मूवी आती है, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1950 से, जहां पे एक छोटा सा गांव है और उस गांव के अंदर वासुदेव नाम का एक पोस्टमैन रहता है, जो कि लोगों की आई हुई चिट्ठियों को उनके मर्जी के साथ उनके सामने पढ़कर दिखाता है। अब यहाँ पे वासुदेव की इसी आदत की वजह से वो एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, जहाँ पे गांव के अंदर एक ऐसा सीरियल किलर आता है जो लड़कियों को किडनैप करता है और उसके बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे वासुदेव को आदत होती है कि आई हुई चिट्ठियों को पढ़ने की, और इसी आदत की वजह से साइको किलर का नेक्स्ट निशाना जो वो वासुदेव बन जाता है। और यहाँ पे वासुदेव भी पता लगाना चाहता है कि गांव के अंदर अचानक से लड़कियां जो वो गायब कैसे हो रही है और उन्हें कौन मार रहा है। तो अब यहाँ पे वासुदेव साइको किलर से कैसे भिड़ता है और क्या साइको किलर वासुदेव को मार पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म के अंदर सस्पेंस जो वो बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। यहाँ पे वासुदेव चिट्ठियों को क्यों पढ़ता था और यहाँ पे उस चिट्ठियों के पढ़ने की वजह से यहाँ पे वो किलर जो वो वासुदेव को क्यों मारना चाहता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, और यहाँ पे ये किलर सिर्फ लड़कियों को निशाना क्यों बना रहा है, उसके पीछे का भी रीजन जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। ये फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हॉरर कॉमेडी, और इस कैटेगरी के अंदर फिल्म आती है ज़ोंबी रेडी, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर गेम डेवलपर ग्रुप को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक गेम डेवलप किया होता है, और यहाँ पे उनकी गेम जो वो लाइव जा चुकी है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा बग्स आ चुके हैं जिसे सिर्फ एक ही डेवलपर यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो सॉल्व कर सकता है उसकी अभी एक गांव के अंदर शादी होने वाली है। अब यहाँ पे ये लोग जो वो उसकी शादी में पहुंच जाते हैं ताकि यहाँ पे वो उस बग्स को हटा सके। अब जैसे ये लोग उस गांव के अंदर पहुंचते हैं, यहाँ से शुरू हो जाती है फिल्म के अंदर एक कॉमेडी और एक हॉरर की कहानी। अब उस गांव के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस वजह से वहां के लोग जो वो ज़ोंबी बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये ज़ोंबी वाले गांव में ये गेम डेवलपर ग्रुप जो वो पूरी तरह से फंस जाता है, और यहाँ पे उनका दोस्त भी फंस जाता है। तो अब यहाँ पे ये लोग उस गांव से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे उन ज़ोंबी से लड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म की कहानी भले ही ज़ोंबी के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर आपको कॉमेडी ज्यादा देखने मिलेगी। यानी कि ये एक हॉरर कॉमेडी वाली फिल्म है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है।
नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं इन्वेस्टिगेशन और इस कैटेगरी में आते हैं कालिदास मूवी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो अब यहाँ पे दोस्तों 6.7 इसकी रेटिंग बहुत ही कम है। जिस तरीके से फिल्म की कहानी है और जिस तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन है, इसे तो एटलीस्ट 7 आउट ऑफ हो जाना चाहिए था। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक एक करके लड़कियां सुसाइड कर रही है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कालिदास नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जहां पे उसे लगता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि एक मास मर्डर केस है। अब इन केस के ऊपर डाउट आने की वजह से यहाँ पे वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है तो यहाँ पे फिल्म के अंदर दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स उसके सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं। दोस्तों फिल्म के अंदर जो वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हमें बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं लगता है, यानी कि फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से लिखी गई है कि यहाँ पे कोई भी सीन हमें बेवजह नहीं लगता। फिल्म की कहानी के अंदर लड़कियों का सुसाइड करना जो कि एक्चुअल में सुसाइड ना होते हुए एक मर्डर होता है, उस चीज को जिस तरीके से दिखाया गया है भाई कमाल का है। यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इलॉजिकल सीन नजर नहीं आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे कालिदास पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है और कातिल तक पहुंचता है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे हमें जबरदस्त लगता है। अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखें। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हॉरर और सस्पेंस की, जिसके अंदर फिल्म आती है लिसा। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर लिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव चली जाती है और यहाँ पे उस गांव में होता है उनका एक छोटा सा वाड़ा, यानी कि एक बड़ा सा घर। अब यहाँ पे लिसा उस घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं यहाँ पे लिसा को कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड आवाजें आने लगती है जो कि इंसानों की होती है। अब यहाँ पे घर के अंदर तो वो अकेली रह रही है, तो यहाँ पे आवाजें किसकी आ रही है इसकी वो खोज में लग जाती है और इसके खोज में उसे पता चलता है कि ये घर एक भूतिया है। अब यहीं से आगे लिसा की जिंदगी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। फिल्म की कहानी के अंदर डर, सस्पेंस और थ्रिल तीनों जो वो एक साथ दिखाया गया है, जहां पे ये डर लिसा की जिंदगी कैसे बदलता है और लिसा की जिंदगी में कैसे डर पैदा करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर और सर्वाइव वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है साईफाई फिल्म की, जिसके अंदर फिल्म आती है टाइम मशीन। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक हॉलीवुड लेवल की एक साईफाई फिल्म देखना चाहते हो जिसके अंदर टाइम मशीन है और टाइम मशीन की वजह से वो लोग पास्ट और प्रेजेंट में जाकर क्या क्या कांड करते हैं, अगर ये जानना है तो आप इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। वैसे तो साउथ की बहुत सी साईफाई वाली फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो फिल्में देखी होगी और मैं टाइम श्योर हूं कि ये फिल्म आपने नहीं देखी होगी। फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे रोड के साइड बैग मिलती है। अब यहाँ पे उस बैग को जब खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये एक टाइम मशीन है। अब यहाँ पे इस टाइम मशीन का यूज करके वो पास्ट और प्रेजेंट में जाकर यहाँ पे चीजें खरीदने का या फिर लोगों की मदद करने का काम यहाँ पे उस टाइम मशीन के जरिए कर देता है। लेकिन अब इसी टाइम मशीन की वजह से उसके हाथ से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, जिस वजह से प्रेजेंट में एक बड़ा डॉन उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन इसके पास में जाने की वजह से और पास में कुछ ऐसी छेड़छाड़ करने की वजह से उस डॉन की मौत नहीं होती और उस डॉन की मौत ना होने की वजह से अब ये डॉन वो इस लड़के के गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाता है, यानी कि लड़के के गर्लफ्रेंड को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। अब इस बात का पता जब लड़के को चलता है कि उसकी पास्ट में एक छोटी सी की गई गलती की वजह से ये डॉन आज जिंदा है, तो अब यहाँ पे वो पास्ट में जाकर उन चीजों को कैसे ठीक करता है, कैसे अपने गर्लफ्रेंड को बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है, जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म के साथ कनेक्टेड रखेगी, बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है मोटिवेशन की कैटेगरी, जिसके अंदर आती है 12th फेल मूवी। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए फिल्म की कहानी बता देता हूं। फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक IPS पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में संघर्ष इतना होता है कि इसके पास पढ़ाई करने के लिए साधन नहीं होता। यहां तक कि जिस शहर वो यहाँ पे पढ़ाई के लिए रह रहा है उस शहर में रहने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं होते। अब यहाँ पे पैसे ना होने के बावजूद, साधन ना होने के बावजूद वो किस तरीके से पढ़ाई करता है और कैसे एक IPS पुलिस ऑफिसर बनता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों ये फिल्म जो वो मोटिवेशन की कैटेगरी में सबसे बेस्ट फिल्म है। अगर आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल वाली फिल्म देखना चाहते हो, अगर आप सपने को पूरा करना चाहते हो लेकिन आपके पास मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। यह फिल्म भी आपको हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। तो दोस्तों ये थी साउथ की मल्टीपल कैटेगरी वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब इस कैटेगरी में से आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।